नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल NS स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निकेश आ चुका हूँ आज आपके साथ बात करने एक नई सुपर पावर कंट्री के बारे में। पिछले वीडियो में हम सब ने देखा, हमने बात किया था इंडिया कैसे सुपर पावर बन सकता है। हमने बात किया अमेरिका के बारे में कि कैसे अमेरिका सुपर पावर इतने सालों से बन के बैठा है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसा देश के बारे में जब जो कि हमारे बगल में ही है। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ चाइना के, ना कि पाकिस्तान। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ चाइना के बारे में कि चाइना कैसे अपने फ्रीडम स्ट्रगल के बाद आज विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन के बैठा है। दोस्तों, इसका इतिहास, इसका इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका डेवलपमेंट बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि हम मानते हैं कि इंडिया और चाइना लगभग फ्रीडम कुछ सालों के आगे पीछे ही हुआ है। तो क्या ऐसा किया चाइना ने जिस वजह से आज चाइना एक सुपर पावर है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का पावर हाउस, यानी कि आज चाइना को दुनिया का पावर हाउस कहा जाता है। चाइना का जर्नी एक आसान शुरुआत नहीं है। हम मानते हैं एक कॉलोनियल ह्यूमल्यूशन से और एक दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पावर बनना कोई आसान चीज नहीं है। चाइना आज ग्लोबल सुपर पावर है। कहते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक हब, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल हब, डेवलपमेंट इंडस्ट्री आज चाइना पे है। लेकिन कैसे हुआ? तो हम इससे शुरू करने से पहले इसका हिस्टोरिकल रिबर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इतिहास हमेशा बिल्ड होता है अपनी ग्रोथ से, अपने डेवलपमेंट से, और वह करता है अपना नया नजरिया पूरे समाज को। चाइना का सफर आसान नहीं था, क्योंकि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के दौरान चाइना ने वार, इन्वेंशन और इंटरनल प्रॉब्लम का सामना किया। इस पीरियड को सेंचुरी ऑफ हिमालयन कहते हैं। 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद मेओ जेडंग ने एक नया चाइना की बुनियाद रखी। लेकिन असली गेम चेंजर आए जी जिनपिंग, जिन्होंने 1978 में रिफॉर्म एंड ओपनिंग ऑफ पॉलिसी के साथ नया इकोनॉमिक डोर ओपन किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो कहते हैं, इट डजंट मैटर इफ ए कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैच माइस। मतलब कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट होना से ज़्यादा जरूरी है काम होना। और ये पॉलिसी ने पूरे देश को बदलने में शुरुआत किया। सबसे बड़ा रिफॉर्म आया इकोनॉमिक रिफॉर्म, जब जिनपिंग यानी कि डी जिनपिंग ने इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म ऑफ ओपनिंग अप, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। उसके बाद नया सिंघाई, उसका एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन का प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी का साथ ग्रोथ हुई। चाइना आज विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड फैक्ट्री बन चुका है। 1990s के बाद मिलियन लोगों ने पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए और एक नया मिडिल क्लास का जन्म हुआ। आज बात करते हैं एप्पल आईफोन के बारे में। आज हम बात करते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में, जैसे नाइकी हो, एप्पल हो, वो सब का बेस मैन्युफैक्चरिंग अब चाइना में होता है। चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की बढ़त पूरी दुनिया ने देखी। जो देश कहीं पीछे था, कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर से बहुत पीछे था ना, पहले वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना का नाम ही नहीं आता था, लेकिन आज चाइना को पूरा विश्व मानता है। चाइना का दबदबा आज इकोनॉमी में दिखाई देता है। आज अमेरिका को एक टक्कर देने वाला कंट्री बना है, वो है चाइना। चाइना की सिटी जैसे शंघाई, बेजिंग और शेजन ग्लोबल हब्स बन चुका है आज। हाई स्पीड रेल नेटवर्क, स्काईस्क्रैप और बहुत से बुलंदी इंफ्रास्ट्रक्चर ने चाइना की मजबूती नींव रखी और एक नया ट्रांसफॉर्मिंग चाइना शुरुआत किया।
हम जब चाइना की बात करते हैं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ग्लोबल गैम्बलिंग या कैंपिंग उसका समझ लो, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम बार बार न्यूज़ में सुनते हैं, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान जब कॉरिडोर में जाता है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान पीओके के एक पार्ट से चाइना अपना निकालता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये दूसरी बात एक दूसरे दिन हम बात करेंगे। लेकिन जब चाइना आज विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब के होते होते आगे बढ़ रहा है, तो कोई तो रीज़न होगा ना, क्यों आज अमेरिका अपना बेस्ट कॉम्पोनेंट चाइना को मानता है, ना कि यूएसएसआर को। कुछ तो बात होगा। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने ये सब काम किया। सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। चाइना एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लगभग 150 कंट्री में हाईवे, रेलवे और पोर्ट बिल्ड कर रहा है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक को भी शिफ्ट करता है। मजेदार पॉइंट ये है कि इसे कहा जाता है 21st सेंचुरी का सिल्क रोड। सिल्क रोड के बारे में तो हमने सुना है, इतिहास में सिल्क रोड होता है। अफगानिस्तान से लेकर ये कॉरिडोर एक था इंडिया से। ये सिल्क रोड अभी कहा जाता है यानी कि बेस्ट ट्रेड रूट जो चाइना क्रिएट कर रहा है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम सब अमेरिका का डेवलपमेंट मानते हैं, अमेरिका का दबदबा मानते हैं। अमेरिका पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी का हब के बारे में जाना जाता है, लेकिन चाइना भी एक टेक्नोलॉजी का हब है। चाइना का खुद का ऑल सेटअप, जैसे व्हाट्सएप, गूगल, ये सब अमेरिका का देन है, वैसे ही चाइना खुद का टेक्नोलॉजी यूज करता है। China has heavily invested in cutting-edge in technology, become the leader in artificial intelligence, 5G, e-commerce और ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में वो अपने आप को डेवलप कर रहा है। अलीबाबा जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, ये सब आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में आज चाइना लगभग अमेरिका का बराबर करता है। चाइना के पास आज दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में आज चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है। हम बात करें चाइना की मिलिट्री की, द पीपुल लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया के सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स में एक है। एडवांस वेपन सिस्टम, साइबर कैपेबिलिटीज और साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डोमिनेंस चाइना का मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाता है। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, चाइना हर साल अपने डिफेंस बजट में 7% प्लस ग्रोथ करता आ रहा है, 7% से ज़्यादा ग्रोथ करता आ रहा है। हम बात करें कल्चरल डिप्लोमेसी की, तो चाइना डिफरेंट इवेंट के जरिए अपना कल्चरल पावर सॉफ्टली डेवलप करता आ रहा है, जैसे ओलंपिक हो, मूवी हो या ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो, जिसमें चाइना अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता आ रहा है। साथ ही अपनी चाइनीज गवर्नेंस मॉडल को एक अल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट करता है। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सी, अगर चैलेंजेस बात करें, हर सक्सेस के साथ चैलेंजेस होता ही है। हाँ, हम जानते हैं चैलेंजेस आता है, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी आते हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन जैसे बहुत से मुद्दे चाइना का एक मेजर इशू है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट और ट्रेड वॉर, ये सब चाइना का एक मेजर चैलेंजेस है। चाइना आज विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और लगभग हर देश उसका दबदबा को मानते आ रहे हैं। हमने रिसेंटली कोविड के दौरान ये देखा कि इंडिया और चाइना का फाइट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। चाइना आज इकोनॉमी का इतना ग्रोथ और इतना डेवलपमेंट है, उसको कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाइना ज़्यादा वार में बिलीव नहीं करता। हम इतिहास में देखते आ रहे हैं, चाइना
अपना डेवलपमेंट में बहुत से काम करता है। चाइना की जर्नी एक रिमाइंडर है कि प्लानिंग, इनोवेशन और डिटर्मिनेशन किसी भी देश को ग्लोबल स्टेज पर ऊपर ले जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या चाइना दुनिया का अगला सबसे बड़ा सुपर पावर बनेगा? अपने राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका दोस्त निकेश। धन्यवाद।